Assalamu alaikum dear students. Today we are gonna learn parts of speech. If we describe parts, it's like parts of body, parts of vehicles, etc. And just like that, we are discussing parts of speech. I'll try my best to make this video the easiest way for you. So let's get on with the topic. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, and that's all. So students, as you can see, this is the definition of noun. A word that refers to a person, place, thing, event, substance or quality. Examples: teacher, chair, curtain, beauty, cool, party are all nouns. नाउन के बारे में जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा कि किसी भी चीज़, जगह, जानवर, इंसान वगैरह के नाम को नाउन कहा जाता है। जिस तरीके से पेन, इस्लामाबाद, अली, फरहा, कौवा, शेर, चीता, तो इन सब को नाउन कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। Yes, here is the definition of a pronoun, a word which is used instead of a noun or noun phrase. Pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned. Examples: he, is, I, we are all examples of pronouns. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर हम यूज़ करें. Example: if we discuss any noun and keep discussing about it in different sentences and we don't call its name again and again. बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम उर्दू में किसी एक शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी भी जगह के नाम को हम जिक्र करते हैं और उसके बारे में फिर बार बार उसका नाम नहीं डिस्कस करते, मीन्स उसकी जगह वो, मैं, हम, आप वगैरह वगैरह का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, उसी को बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश में प्रोनाउन का नाम दिया जाएगा. Now here is third part of speech, adjective, which we pronounce adjective, not adjective. When we write, then we mention D, but when we pronounce it, D is silent. Definition: a word that describes a noun or pronoun. Examples: big, small, quick, red, etc. Just like this, there are three degrees of adjectives which we discuss later. यानी किसी नाम या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफ़ाइन करना. वो क्वालिटी नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं. एग्जाम्पल्स: अंधा, लंबा, मोटा, बड़ा, खूबसूरत या बदसूरत. यानी किसी की सिफत को बताना, और मीन्स नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. So students, you can see this is the definition of verb, a word or phrase that describes an action, condition or experience. Examples: run, keep, feel, talk, etc. Just like this, किसी काम या मूवमेंट या फिर किसी एक्शन का नाम, उसे वर्ब का नाम दिया जाता है. जैसे खाना, पीना, सोना, आना, जाना, हंसना वगैरह वगैरह. इसी तरह से वर्ब के दो किस्में होती हैं, टाइप्स होते हैं: एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट वर्ब्स, which we study later. I hope you have understood. So let's discuss verb, a word which gives more information about a verb, adjective or phrase. Example: Mr. John runs fast. That old man walks slowly. The sun shines brightly. बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम किसी काम के बारे में डिटेल बताएं कि वो किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से हो रहा था, किस तरह से होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एग्जैक्ट, उसे हम जो है एडवर्ब का नाम देते हैं. एग्जाम्पल: फरहान बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता है. वो बहुत अंधाधुन जो भी काम कर रहा होता है वो रगड़ा कर चलता है. वो बच्चा टीवी बहुत करीब से देखता है वगैरह वगैरह. मीन्स वो इन्फॉर्मेशन जो हमें किसी एक्शन के बारे में मालूम हो, उस इन्फॉर्मेशन को हम जैसे कि हेडिंग से देखते हैं कि एडवर्ब. सो एड मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब. That's all. So students, let's get on conjunction. It's a connecting word, phrases and clauses in a sentence. Example: and, but, while, or, although, etc. So if we discuss in Urdu, so means ऐसा लफ्ज़ जो दो बातों को या दो जुमलों को आपस में मर्ज करता है, तो कन्वर्सेशन का एक रूप धारता है हमारे पास. इस तरह से हमारे जो भी सेंटेंस बनते हैं, फिर कन्वर्सेशन होती है और
मीन्स पैराग्राफ उसी तरह से बन रहे होते हैं। तो इन दोनों जुमलों को या दो से ज़्यादा को जो वर्ड्स मिलाते हैं आप इसमें मर्ज करने वाला जो वर्ड है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। मीन्स इसमें हमें जो है नॉर्मली बच्चों को हम देख रहे होते हैं कि फ़ैन वर्ड्स के तौर पे पढ़ा रहे होते हैं। फ़ैन वर्ड्स अगर हम देखते हैं तो वो फॉर, एंड, नॉर, बट और यट, सो। तो ये बेसिकली फ़ैन वर्ड्स या कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हम पढ़ेंगे मगर बाद के लेसन में। टिल देन आई थिंक इट्स एनफ। Now students, here is the definition of interjection. An interjection is a word which is used before a noun used to show a short sudden expression of emotion. If we discuss in Urdu, so means all those words means feelings words we can say means वो अल्फाज बगैर सोचे समझे विदाउट एनी इंटेंशन हम जैसे बोलते हैं निकल जाते हैं मुँह से। तो मीन्स इसमें हम जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं वाओ, आहा, अल्लाह, yippee या इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं। और इंग्लिश में हो या फिर किसी भी और लैंग्वेज में हो, नॉर्मली हम जो है विदाउट इमोशन जो भी वर्ड्स निकलते हैं उसकी लैंग्वेज में उसके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, डिफरेंट मीन्स उनको यूज़ किया जाता है। बट वो अल्फाज, वो फीलिंग्स अल्फाज सैड मूड में भी हो सकता है या फिर सरप्राइज मूड में हो सकता है या फिर कोई बहुत खुशी की खबर है उस टाइम भी हमारे जो अल्फाज मुँह से निकलते हैं वाओ, वॉट, तो ये सारे जो अल्फाज अचानक से निकलने होते हैं तो इनको इंटरजेक्शन का नाम दिया जाता है इंग्लिश में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes, here is a preposition last but not least. It's very important if you back its definition. So a word which is used before a noun phrase or a pronoun connecting it to another word in the sentences. If we take example, so means in, under, below, above, etc. बिल्कुल मीन्स उसी तरह से सेंटेंस में यूज़ होंगे जैसा कि कोई चीज़ है आपने किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है या नीचे है या अंदर है या कोई किसी जानवर का हम डिस्कस करते हैं माउस है या कैच है। तो अगर जुमले में हम बनाते हैं जुमले में मीन्स समझने के लिए कि कैट जो है टेबल के पास है या चेयर के ऊपर है या किसी चीज़ के अंदर चले गए हैं, इन, अंडर, आउट, तो ये सारे वर्ड्स जो अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन होते हैं। और मीन्स we cannot neglect its value. They are very important in the sentence. Without them we cannot understand its the meaning of the sentence.